नर्मदे है, नर्मदे है। हम तो सेवक हैं। बैठ। बैठिए आप लोग भी। और कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ? गुजरात से। गुजरात से है। शाम को फ़ोन किया था। अच्छा, हाँ हाँ, मालूम। और बढ़िया है, बढ़िया करना है। करना है तभी तो आए हैं कहीं। कैसे पता, इस जगह के बारे में कैसे पता चला? ओ, मैं वीडियो देखता था यूट्यूब पे, तो देखते देख के वट वृक्ष और आपका फोटो दिखाया। तो बस ऐसे तो सब दिखता ही है, रोज देखता हाँ, होता है तो हाँ। कई वीडियो आते हैं। हाँ। लेकिन मैंने रुका। पहले मैं प्रवचन सुनता था पूर्व का, बाद में मैंने हिमालय का साधु हो ना, उसने देखने का मैंने को प्रीति हुई। भाव, हाँ, भाव तो मैं उनको सर्च करता हिमालय के योगियों का। तो प्राकृतिक होता है वो, कुछ हमको जीवन में कुछ बताते हैं, सुनते 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 आपका फोटो आ गया, वीडियो। तो मैंने रुक दिया और देखा ये चित्र, बस ऐसे ही देखा। तो मैंने मन में विचार आया कि बस ऐसे तो बहुत आते हैं, बहुत आते, कोई बात नहीं, तेरा देखे, हमारे लिए कुछ होगा तो हम ले लेंगे। तो थोड़ी देर देखा, बाद में मेरे को फिर भी ऐसा हुआ कि बात तो कहते हैं लेकिन बहुत शॉर्ट में प्रश्नों का उत्तर देते हैं साधक, और लेकिन तुरंत बहुत शॉर्ट में। तो मेरा मन नहीं बना, मैंने ऊपर ले लिया और हटा दिया। फिर मैं एक और सुनने लगा, फिर मेरे काम में चला गया। तो फिर एक बार देखा था तो आएगा, तो फिर दूसरे दिन आया। तो देखते फिर मैंने गौर से देखा कि इस चित्र में मेरे को कुछ फीलिंग होगी कि कोई कहता है कि रोको, इसे मत जाने दो, बहुत जाने दिया आज तक, बहुत जाने दिया, इसे रोको, इसे हटाओ, लो। तो मैंने फिर लिया और थोड़ा और देखा, ज़्यादा पूरा वीडियो देखा। तो लगा कि बात तो बिल्कुल सही है। और फिर मैं एक दो दिन देखने लगा। देखते देखते मुझे ये हुआ कि इनका पता क्या होगा। फिर मैंने आपका पता खोजना चालू कर दिया, कहाँ का क्षेत्र है। कहीं से देखा हुआ 2-3 महीने ही हुआ यहाँ का क्षेत्र है। बस ये कुटीर बनती थी, ऐसा वीडियो देखा था, काम होता था और ये चित्र देखा था। तो फिर मैं उसमें देखने लगा और मैं समझने लगा कि मैंने बहुत आगे देखा और पढ़ा भी बहुत। मैंने किसी गुरुओं के पास नहीं गया, अपने आप में जो काम का था वो पढ़ ले रहा था। तो 5-6 साल से करीब मैं इस रास्ते पर आया था। तो पहली बार मैंने रामचरित्र पढ़ा, महात्मा तुलसीदास का। तो पढ़ते पढ़ते मैंने वो पढ़ लिया कि बड़े भाग्य मानुष को न पाओ। बस वही मन सूख गया कि ये बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से ये मिलता है। तो ऐसे कचरे की डिब्बे की तरह मत इसे रखो। तो मेरी जो त्रुटि थी, तम्बाकू, गुटखा, जो कोई भी, कुछ भी, वो तुरंत मैंने उस दिन छोड़ दिया। और इतना छोड़ा कि आज दिन में इतना छोड़ गया, कोई इसके दोबारा सेवन करने के लाखों की ढेरिया लेकर आए तो भी मैं नहीं उसे छूऊंगा। तो किताब मैंने पढ़ी, तो मेरे जीवन में जो कुछ था, तम्बाकू सेवन, नशा, मैंने त्याग दिया कई साल पहले। फिर मैंने भागवत पढ़ा,
और भागवत पढ़ते पढ़ते मुझे वहाँ ये एहसास हुआ कि खाली मतलब नशा छोड़ने से कुछ तो नहीं हो गया ना। संत तो कहते हैं कि अपना जीवन अपने लिए नहीं है, पूरा अपने लिए के नहीं है, किसी और के भी लिए है ना। मुझे ऐसा लगा केवल अपने और अपने परिवार के लिए थोड़ा है, तो ये जीवन मिला है तो किसी और के लिए भी है, इसलिए ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो मैंने सोचा कि अगर मैं क्या कर सकता हूँ, ना तो मेरे पास धन था, ना ही मेरे पास कोई ज्ञान था, मेरे पास वो पढ़ाई नहीं है, मैं हिंदी बोल भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी इतना बोल सकता हूँ। इसमें बहुत झूठा आएगा, लेकिन क्या करूँ, मुझे नहीं आएगा। कोशिश करता हूँ जितनी ऐसी हो सके, लेकिन मैंने थोड़ी, लेकिन समझ सकता हूँ, हिंदी समझ सकता हूँ, बोल नहीं सकता। मैंने पढ़ाई ज़्यादा करी नहीं है। फिर मैंने देखा कि आखिर में क्या करना चाहिए, क्या है जीवन माने, क्या है, किस लिए है। तो मेरे पास ना तो ज्ञान था, ना तो धन था, केवल ये तन था और ये आशा था, कितना भी वजन उठाए कहीं परिश्रम लगा देता था। तो मैं कौन सा ऐसा कार्य करूं जो मैं इस तन से कर सकूं। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूंगा कि ना तो मेरा ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो मेरा धन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में विचार आया कि मैं, हमारे गांव में राम जी का मंदिर है, गुजरात में होगा, हर गांव में है राम जी का मंदिर। तो उस मंदिर में जाकर प्रभु जी को सत नमन किया और उसने एक ही प्रार्थना की कि मुझसे हो सके इतना कार्य मुझे देना, और देना तो कभी रुक नहीं जाना, तो देना, नहीं तो मुझे नहीं करना। तो मुझे उत्साह आया और मैंने वहाँ से वो बेल बजाने, मंदिर में होता है ना घंटा या वो उठाया और एक झोली लिया और मैंने कहा कि आज से मैं गांव की गलियां सुबह 4 बजे जाऊंगा और जो अन्न आएगा दाना कोई भी, वो पक्षियों को खिलाऊंगा, और रोटी आएगी गांव में से वो पूरे गांव के कुत्तों को खिला दूंगा या गायों को खिलाता जाऊंगा। बस ये दृढ़ हो गया और मैं ये कार्य शुरू कर दिया। तो लोग कहे कि भाई कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, लेकिन मैंने अपने आप में कि भाई ये रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। थोड़े दिन कष्ट हुआ, लेकिन अब तो कई साल बीत गए, वो अविरत कभी भी चलता ही है। यहाँ आई तो छुट्टी है, छुट्टी मतलब छुट्टी नहीं है, लेकिन किसी मेरे दोस्त, हम दोनों जाने लगे, तो उन्होंने तो संभाला। मैं जितने दिन यहाँ रुकूंगा उतने दिन तुम संभाल लेना, बाद में तो हम है दोनों भाई। तो ये करते करते फिर मैंने किताबों पढ़ने लगा, जितना मेरे पास बचत हुई थी घर की सब संभालते उसकी मैं किताबें लेने लगा। कहीं किताबें मैंने उपनिषद ने ऐसा लिया और पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते मैंने ओशो को भी बहुत सुना, और ओशो को सुनते सुनते मुझे कहीं बात गलत भी लगी और कहीं बात सही भी लगी, लेकिन सही बात लगी वो मैंने ले ली। और उनकी जो एक किताब मैंने पढ़ी, ध्यान 112 विधियाँ, उनमें से मैंने विधि तो नहीं ली, लेकिन उनमें से मैंने एक बात ले ली कि आखिर ये क्या कहता है। मैंने उनमें से विचार को देखना ले लिया कि अपने आप को तो देखना, तो विचार को देखो एम। तो मैंने 3:30 बजे उठना 5-6 साल से शुरू कर दिया। रात को 3:30 बजे उठ जाता, 1 घंटा 3:30 से 7:30 बजे तक मैं अपने विचारों को देखता, या तो मैं भगवान कृष्ण का सुमिरन करता, बस ये काम करता। और 1 घंटे की बाद मैं गांव में जाता, मंदिर से प्रभु को प्रणाम करके उसका आशीर्वाद लेकर वहीं पड़ा हुआ घंटा और झोली लेकर चले जाता गांव। पूरा गांव घूम के मैं आता और फिर 1 घंटा में आकर शास्त्र का अध्ययन करता। ये करते करते मुझे किताबों का ज्ञान हो गया। मतलब मैंने कोई बोले जाहिर में नहीं, लेकिन 2-3 लोग होता तो कह के भाई बात करो ना, तो मैं दिन भर पूरी रात भर भी बोल सकता, मगर मैंने जो पढ़ा वो बोल सकता था। तो कह के कहीं ज़्यादा लोगों को बोलो, लेकिन मैं नहीं बोला, क्योंकि जो बात सब बोलते हैं वो मैं बोलूँ, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ। आत्मा की बातें बहुत लोग बोलते, मैं आत्मा को नहीं जानता। सूक्ष्म बात में अभी जानी नहीं है, जो इनमें लिखी हुई है वो बात मैं पूरे दिन रात बोल सकता हूँ, लेकिन मैं वो बात किसी को नहीं जानता, तो मैं क्यों बोलूँ।
तो मैंने कभी कहीं बोला नहीं। एक दो मित्र होते तो कुछ बातें करते थे। तो ये करते करते मुझे सब कहने लगे, गुरु बनाने वाले लोग मुझे बहुत मिले। और मैंने कहीं के साथ गया, लेकिन मैंने किसी को गुरु नहीं किया आज तक, क्योंकि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मैं सबको देखता था कि फंस जाते थे। तो मैंने कहीं लोगों को मिलना शुरू कर दिया, करीब 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, जो किसी धर्म में जाते थे, किसी गुरु के पास, और वो मुझे कहते थे कि उनके पास जाओ, और वो गुरु बंद कमरे में मंत्र देता है, और वो मंत्र गुप्त होता है। जब तक वो नहीं मिलता तब तक तुम्हारी बात तो कोई नहीं सुनेगा, और वो बात सही भी नहीं होगी। खैर कोई बात मेरी ठीक नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना। जिस दिन मेरा मन कहेगा कि तुम्हें यहाँ जाना है, तो मैं दुनिया का कहीं छोड़ पे जाने को तैयार हूँ, अन्यथा मैं कहीं 5 भी होगा तो भी नहीं जाऊँ। तो 5 साल मैंने ऐसे गुजार दिया एक राह में, और प्रभु से मैंने एक ही प्रार्थना की है कि यदि जीवन में मुझे कोई मिल जाए तो कोई ऐसा मिले कि जो कहता हो और करता भी हो, सुनता भी हो, सुनाता हो। मतलब जो बोले मुझे सही लगे उनके पास मुझे भेजना, अन्यथा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जितनी हो सके उतनी मैं ये सेवा कर दूंगा। फिर मैंने लगा कि इतना समय से भी कुछ नहीं होगा, तो मैं स्कूल में गाड़ी चलाने एक जाता था, वहाँ से पकड़ आता, किसानी भी करता था, और घर में सभी परिवार, मेरा एक बेटा 5 साल का है, बेटियाँ भी है, हम दो सब मिलकर काम करते हैं, तो उनकी भी थोड़ी मिल जाता था, बस सब कुछ मिला के। तो इतना भी समय मुझे कम लगा। तो मैंने कहा कि एक ही काम से पूरा जीवन चलता है, इसमें कोई नहीं है, खाने को है, रहने को है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 काम मैंने हटा दिया था, और एक ही काम पर हम सब काम करने, परिवार सब मिलकर हम दोनों साथ मिलते हैं। और करीब 6 साल से मेरे लिए घर में हम सब ने मिलकर एक कमरा बनाया अलग से। जो भी किसी को आध्यात्मिक के बारे में, मतलब मैं ध्यान में, समरण में जिसको बहना हो, किताब पढ़नी हो, वो इस कमरे में चले जाए, उसे कोई दिक्कत नहीं करता। और 6 महीना तक हमने बालकों को बुलाया कि भाई हमें जितना, मेरी बेटी के पास थोड़ा भणतर है, तो हम दोनों मिलकर जितना हो सके कुछ किताबें देना, कुछ एक ज्ञान देना, कुछ ऐसा जीवन में करते करते यहाँ आया। तो आज तक मैंने सुना तो बहुत यूट्यूब में, तो मेरी नज़र में बस दो ही व्यक्ति आए थे। तो पहला व्यक्ति था, उनके पास जाने की मेरी सामर्थ्य नहीं थी, मैंने कोशिश की थोड़ी, लेकिन मैं टूट गया। वो आज भी है, वो है, उसका नाम त्रिपाठी आचार्य प्रशांत। अच्छा। उन्होंने अपना जीवन ITI करके भी लगाया, लेकिन ये तो मैंने कोशिश भी की, लेकिन उनकी बात में नहीं समझ पाता, मेरे पास पढ़ाई नहीं थी, और वहाँ पास जाने के लिए बहुत धन की ज़रूरत पड़ती थी। हाँ, बहुत बड़े बड़े शहरों में होता है, तो मैं नहीं जा। फिर मैं वहाँ रुक गया, उनकी बातें सुनता था, किताबें भी पढ़ी। मैंने कहा कि यहाँ तक तो मेरी पहुँच नहीं। प्रभु को फिर कहा कुछ ऐसा देना कि जब मैं उनके पास जाकर बैठ सकूँ, सुन सकूँ, समझ सकूँ और आगे चल सकूँ। तो बस चलते चलते एक राह थी। लोग मुझे कहता है कि तुम देर मत करो, तुम देर मत करो, तुम बहुत समझदार हो। बातों से ऐसे मुझे लगा था ना। मैंने कहा कि तुम कहते हो, लेकिन मैं नहीं, मैं क्या जाऊँ, मेरे मन में अगर मेरा मन ही कहीं नहीं मानना। तो फिर आपको देखते देखते मैं फिर देखने लगा, और उनमें एक वीडियो में आपने जो ये 12 साल का भ्रमण का सुन लिया, उस दिन मन को पता चल गया कि आखिर मुझे जो चाहता था वो शायद वो मिल गया, वो मुझे मिल गया। बस भगवान के मुझे कहा कि आखिर ही तूने मुझे मिला दिया। तो मेरे मन में एक नई तरंग आ गई, मेरा जीवन एक खड़ा हो गया। लेकिन फिर खड़ा होने के बाद फिर से टूट भी गया। वो ऐसे कि वीडियो सुनते सुनते मैंने ये भी सुन लिया है, और फिर भी मैं आया तो हुई और आऊँगा ही, लेकिन ये भी सुना है कि आपने बोला है कि ना ही मैं किसी का गुरु बनता हूँ, ना ही मैं। तो मैंने कहा कि आखिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जाऊँगा। और मेरा जीवन में और तो कोई प्रश्न है नहीं, 2-3 प्रश्न है, और वो मैं आपसे अभी नहीं पर बाद में बात कर, मैं यहाँ रुकूँगा। एकदम आराम से रहिए। आराम से। और गुरु मैं इसलिए बोला कि मुझे नहीं बनना है, क्योंकि वो शरीर के चक्कर में फंस जाते हैं। क्या? तो गुरु शब्द है, शरीर तो है नहीं, ये शरीर तो नश्वर है, इस शरीर का नाश हो जाएगा, इस शरीर तो नहीं रहेगा ना। और जो मुझे मिला है मैं आपको दे ही रहा हूँ,
चाहे बंधन बांध के दूं, चाहे बिना बंधन का दूं, दे तो रहा हूँ हर स्थिति में। कोई दिक्कत नहीं, बस एक भ्रम है, वो टूट जाए तो रास्ता खुला टूट है। जाएगा जब समझोगे, हाँ, जब प्रत्यक्ष हो जाता है तो भ्रम टूट जाता है। तो अगर मैं किसी को दीक्षा दे के दूं तो भी यही ज्ञान दूंगा, और मैं दीक्षा नहीं भी दूं तो भी मैं यही ज्ञान दूंगा। तो मूल तो ज्ञान है, और जरूरी है कि हम किसी को बंधन से ही माने। हम अपने आप समर्पित नहीं कर सकते। गुरु तो शब्द है, शरीर तो नहीं है। ठीक है, तो हमारा समर्पण ही ऐसा होना चाहिए। गुरु तो कोई व्यक्ति विशेष है नहीं। तो गुरु हमने इसलिए मना कर दिया कि मुझे शिष्य नहीं बनाना है, क्योंकि मैंने देखा ज्यादातर लोग इस पिंड में फंस जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, पिंड की पूजा में फंस जाते हैं, शब्दों को छोड़ देते हैं। और पिंड में फंसने से तो कल्याण नहीं होगा, क्योंकि इस पिंड का नाश हो जाएगा। शब्दों से कल्याण होगा। तो शब्द नहीं लेते हैं, पिंड में फंस जाते हैं। इसलिए मैंने एक भी शिष्य बनाया नहीं। मेन यही बात है कि लोग पिंड में फंस जाते हैं, समझ रहे हैं। और उसके बाद अगर आप एक शिष्य बनाते हो और उसका आत्मिक कल्याण नहीं होता है तो 100 गौ हत्या का पाप लगता है, गुरु को, शिष्य को नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं। तो शिष्य भी क्या ऐसा कोई होना चाहिए कि जिससे सच में कुछ नहीं चाहिए। कहना तो बहुत आसान है, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन होता बात समझ रहे। शिष्य बनाने का मतलब है उसे पूरी तरह पहुंचाओ तो बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। अगर उसका आत्मिक कल्याण करने की आप में या उसमें क्षमता नहीं है तो मत बनाओ। बनाए तो करो, अगर बना लिए तो करो, नहीं तो बनाए क्यों। बात समझ रहे हैं। तो जो मेरे पास है मैं लोगों को ऐसे ही दे रहा हूं, आप लो, और बहुत आसानी से दे रहा हूं। मैं खुल के सीधा बात करता हूं, मेरे पास खुल के लोग आ पाते हैं। बात तो सही है गुरुजी, लेकिन लोगों ने इतना भ्रम फैलाया है कि ये मन मानता ही हाँ, नहीं। तो दत्तात्रेय ने इससे सिद्ध कर दिया ना। 24 गुरु माना, बनाया एक भी नहीं। उनसे ज्ञान लिया, यहाँ तक पशु पक्षी से भी ज्ञान लिया ना। तो उन्होंने तो सिद्ध कर दिया ना। आप में ज्ञान लेने की क्षमता है तो आप ले लो। मूल ज्ञान है ना। गुरु कोई व्यक्ति विशेष तो है नहीं, गुरु शब्द है, शरीर तो है नहीं। है कि वो जो शिष्य होते हैं उन्हें बंद कमरे में ही वो ज्ञान मिलता है। नहीं, ऐसा कुछ बंद कमरे में क्यों, मुझे तो घूमते घूमते हो गया। बंद कमरे की क्या जरूरत है। बंद कमरे में क्या, बंद कमरे में क्यों ज्ञान होता है। लोग ऐसे ऋषि महामुनि खुले में तपस्या किए, पेड़ के नीचे उपलब्धि हुई है। कितने लोग हैं पेड़ के नीचे उनकी उपलब्धि हुई है। हमारे वहाँ ऐसा गुजरात में बोलते हैं कि वो पाठ में वो ज्योत प्रगटाते हैं और शिष्य को बिठाते हैं और गुरु से मंत्र को दीक्षा देते हैं और वो कमरा बंद होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि आप शब्दों को लेके आगे बढ़ो और अपना आत्मिक कल्याण करो, क्योंकि शब्दों से कल्याण होगा, कोई पिंड से नहीं होगा। शब्दों के प्रति समर्पण करो, जो शब्द हैं उनके प्रति समर्पण करो, उसमें जीना चालू करो। अब देखिए, पांचों पांडव, ठीक है, द्रोणाचार्य, एकलव्य को दीक्षा तो नहीं दिया ना, लेकिन एकलव्य का समर्पण ऐसा था कि धनुर्धर हो गया ना, हो गया ना। तो आप में उतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, आप में उतना समर्पण होना चाहिए। फिर गुरु ने देखा कि ये मेरे पास न रह के चित्र से इसने ज्ञान लिया, इसलिए जीवंत गुरु की जरूरत होती है। मेरे तस्वीर को बना के, इसने मूर्ति बना के, प्रतिमा बना के ज्ञान लिया है, तो इसके पास क्या है, विद्या तो आ गई, क्योंकि विद्या के लिए मेरे पास आया था, ज्ञान के लिए तो आया नहीं था। लेकिन गुरु जब अपने शरण में रख के विद्या देता है तो उसे विद्या के साथ ज्ञान भी देता है, ठीक है, देता है। अब हुआ क्या कि उन्होंने विद्या तो पा ली, गुरु ने कहा अभ्यास, गुरु ने गुरु मंत्र दे दिया, ठीक है। बोले मैं क्या करूं, बोले अभ्यास करो, क्योंकि मैं राजगुरु हूं, मैं किसी को भी दीक्षा नहीं दे सकता,
क्योंकि वो कोई संत नहीं थे। बात समझ रहे हो? संत के पास समाज से कोई लेना देना नहीं, क्या है कोई भी आए, लेकिन वो धर्म गुरु थे और वो राजगुरु थे। बात समझ रहे हो? तो राजाओं को शिक्षा देते थे, ठीक है, वो राजवंश के लोगों को शिक्षा दीक्षा देते थे, तो वो भी अपने धर्म में बंधे हुए थे, वो भी गलत नहीं थे, क्योंकि वो संत नहीं थे। साधु संत सन्यासी महात्मा इनके लिए कोई भी जाओ, राजा रंग को एक जगह बैठाते हैं, ठीक है, लेकिन वो राजगुरु थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं समाज के बंधनों में बंधा हुआ हूं। तो बोले मैं क्या करूं? बोले तुम एक काम करो, अभ्यास करो। तो उन्होंने उनकी प्रतिमा बनाई और अभ्यास करने लगे। इधर इनका खत्म हुआ, उधर उनका खत्म हुआ। तो उसने पहला बाण, कुत्ता भौंक रहा था, उसमें मार दिया और कुत्ते का जीभ पीछे गया, लेकिन एक बाण भी उसको लगा नहीं। तो जब द्रोणाचार्य ने देखा, पांचों पांडवों ने देखा, बोला ये बाण कौन चलाया, ये कौन हो सकता है धनुर्धर? तब अर्जुन ने कोई पांचों पांडवों में से पूछा भी कि ये विद्या तो मुझे आपने नहीं सिखाया, ठीक है, लेकिन अर्जुन श्रेष्ठ था क्योंकि उसको ब्रह्मास्त्र उसके पास था। बात समझ रहे हो? वो किसी के पास नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि आखिर ये कौन है, जाके खुद देखे तो एकलव्य उनकी प्रतिमा। तब उसने एकलव्य ने अपनी कहानी बता दी, दक्षिणा दो, गुरु दक्षिणा दो। तो जब एकलव्य ने कहा कि गुरु दक्षिणा में क्या लोगे, तो उन्होंने अंगूठा मांगा। अब अंगूठा क्यों मांगा? मांगा क्योंकि ताकत मिल गई, अब ज्ञान नहीं लेगा। ताकत के पहले ज्ञान ले सकता था, और ये पहला बाण चलाया है तो कुत्ते को मारा, मतलब ये अपने ताकत का दुरुपयोग कर बैठेगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि ज्ञान तो था नहीं, क्योंकि कुत्ता तो अपने आप प्राकृतिक भूख रहा था, उसे बाण मारने की क्या जरूरत थी, उसके पास ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने क्या कहा कि इसका समर्पण मेरे प्रति बहुत है, अब इसका जगत में नाम हो जाए। उन्होंने अंगूठा मांग लिया। और आज हम एकलव्य की बात मतलब सम्मान के साथ करते हैं, ठीक है। जब गुरु के प्रति समर्पण की भाव की बात होती है तो एकलव्य का नाम लिया जाता है, लेकिन उसका देन उसका गुरु है। अगर वो अंगूठा नहीं मांगते तो वो अपनी ताकत का दुरुपयोग करता, क्योंकि पहला बाण उसने कुत्ते को मारा था। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है, कहा गया है जीवंत गुरु चाहिए। क्या चाहिए? जीवंत गुरु चाहिए। पिछले जो गए, आप उस चित्र को देख के शब्द लोगे, लेकिन जीने का तरीका वो जीवंत गुरु बताएगा, कैसे चलना है, कैसे बोलना। जैसे जीवंत माँ चाहिए। क्या? जीवंत माँ चाहिए। और अगर माँ खत्म हो गई तो कोई भी उस बालक या बालिका को चलाने के लिए किसी को भी माँ का रोल करना पड़ेगा। तो जीवंत माँ चाहिए। जीवंत माँ ही मलमूत्र को साफ करके समाज में चलने उठने बैठने योग्य बनाती है। वैसे ही जीवंत गुरु चाहिए, वो आपके विकारों से कैसे मुक्त हो जाओ ये बताता है, और कैसे विकारों से मुक्त होकर उस परमात्मा के लायक हो जाओ वो ये करने का तरीका बताता है। ये किताबों में नहीं लिखी जा सकती, इसलिए लोगों ने बोला है, महापुरुषों ने, जीवंत गुरु खोजो। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि दीक्षा देना ही है। आपकी इतनी सामर्थ्य होना चाहिए कि लोग पत्थर से भगवान को निकाल देते हैं, और आप जिंदा आदमी है, बैठा है, वो कह रहा है मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाऊंगा, और तुम्हारी इतनी क्षमता नहीं है कि वो आंतरिक शिष्य तुम्हें मान ले। सही। हाँ सही। हाँ, क्षमता भी तो होनी चाहिए। इतनी क्षमता आपकी नहीं है कि वो विवश हो जाए, तुम्हें शिष्य के रूप में आंतरिक स्वीकार कर ले। स्वीकार तो कर ही लिया, मान ही तो लिया था आपने और आप में इतनी क्षमता नहीं कि मैं उसे आंतरिक गुरु मान लूं। जरूरी है बंधन के खेल को ही समझो, जरूरी है शरीर के खेल को ही समझो, आंतरिक इतना समर्पण नहीं है। लोग इतने भक्त हुए कि पत्थर में से भगवान को निकाल दिए। प्रहलाद में इतनी ताकत थी कि अपने भाव को फेंक दिया खंबे में, और खंबे से भगवान को निकलना पड़ा। अगर खंबे में भगवान होता तो जितने भी संसार में खंबे थे तोड़े जाते, सब में भगवान निकलता ना। उनके भाव में था। बोले हिरण्यकश्यप ने कहा कि कहाँ है तेरा भगवान? बोले हर जगह है। बोले कहाँ? इस खंबे में है क्या? बोले हाँ इस खंबे में से भगवान को आना पड़ा। और जब भगवान आए तो प्रहलाद कांपने लगे। क्या? हाथ में लेके, गोद में लेके सहलाने लगे, और प्रहलाद कांप रहे थे उस रूप को देख के, उस रूप को देख के कांपने लगे।
कहने का तात्पर्य ये है कि आप में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि मैं गुरु मान लूं। आप में इतनी समर्पण होना चाहिए। और वो अगर आपको बाहर से गुरु दीक्षा ना दे लेकिन अंदर से शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले, इतनी ताकत आप में होनी चाहिए, इतना समर्पण आप में होना चाहिए। गुरु वो होता है जो तेरा मेरा से मैंने अहंकार धारण किया, उस अहंकार से मुक्त करा दे, वो गुरु होता है। आप में ज्ञान लेने की क्षमता है तो प्रकृति पूरी गुरु है। हर बालक भी आपको सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप सीखना चाहते हो? क्या दत्तात्रेय ने किसको नहीं गुरु माना? चोर तक को गुरु माना है, पशु पक्षी हाथी तक को गुरु माना है। फिर 24 गुरुओं से ज्ञान लिया, यहां तक वेश्या को भी गुरु का सम्मान दिया है। बताइए, आप में ज्ञान लेने की क्षमता होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? जरूरी नहीं कि बंधन बांधना ही पड़े। मैं तो कह रहा हूं बस ऐसे ज्ञान लो। मुझे पूरे विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए काम करना है, तो मैं 1-2 शिष्य क्यों बनाऊं? क्या? और इस ज्ञान से कल्याण होगा, मुझे मालूम है। ये ज्ञान है, ज्ञान से प्रकाश होगा, ज्ञान से अंधकार हटेगा। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जिसके अंदर अंतर आत्मा को प्रकाशित करने की क्षमता है वो गुरु है। गुरु कोई व्यक्ति विशेष तो है नहीं। तो शब्दों के द्वारा प्रकाश तक पहुंचोगे ना, तो शब्दों को लो ना, और प्रकाश तो आपके अंदर से आएगा ना, ज्ञान आपके अंदर से आएगा। कब? जब आप विकारों को हटाओगे। तो विकारों को आप हटाओ। अगर गुरु, सिर्फ गुरु ही ज्ञान करवाता तो जितने महापुरुष थे, एक कृष्ण भगवान अर्जुन को ही क्यों ज्ञान करवाते? कुंती को नहीं मानते थे, 5 पांडवों को और नहीं मानते थे? और जितने महापुरुष हुए 1-2 को क्यों करवाए? सबको करवा देते। ज्ञान देने की क्षमता गुरु में आ गई, लेके उसकी उपयोग करने की क्षमता आप में है तो पहुंच जाओगे, नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो जितने महापुरुष हो सबको, पूरे विश्व में ज्ञान सबको करवा देते ना, एक को भी छोड़ते क्या? जरा सोचो ना। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को क्यों करवाते? और लोग और उनके शिष्य नहीं थे क्या? महापुरुषों में, भगवान में तो भेदभाव नहीं होता। उन्होंने, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ही क्यों कराया? क्योंकि अर्जुन की सामर्थ्य ज्ञान लेने की भी थी और उसका उपयोग करने का भी था, अपने आप को निर्विकार कराने का था। नहीं तो सबको करवा देते ना। कुंती को नहीं मानते थे क्या? जब जाने लगे तो बोले जिसको जो मांगना है मांग लो। तो कुंती ने कहा कि हे प्रभु मुझे दुख दे दो। उन्होंने कहा कि कुंती, तुम्हारा जब से जन्म हुआ है उसके बाद से तुम्हें दुख ही तो मिल रहा है। बोले ऐसे सुख को क्या करूंगी लेके जिसमें आप ही नहीं, कम से कम दुख में आप थे। तो ये भक्ति की प्रकाष्ठा है। बस ऐसे ही मैंने प्रकृति को ही गुरु मानकर मैंने मेरा रास्ता आरंभ किया था। और करते करते जब मेरे कर्म ने, सेवा कर्म में मेरी कोई कामना मैंने नहीं मांगी, मैंने जब तक कामना नहीं थी तो धीरे धीरे मेरा सब मित्र थे, करीब 100 से ज़्यादा, तो वो सब धीरे धीरे दूर होने लगे। और आज शायद मैं अकेला ही खड़ा रह गया और फिर भी मैं शांत हूँ, ठीक से काम कर सकता हूँ, ठीक से सोच सकता हूँ। अच्छा है उन्होंने आपको छोड़ा, कम से कम छोड़ने का ग्लानि आपके पास तो नहीं है। उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपने तो नहीं छोड़ा मैं ना। उसे समय ही नहीं देता। मैं कई साल से केवल 4 घंटा ही सोता था, कई साल बस मैं काम ही करता था रात और दिन। जितना मेरे गृहस्थी जीवन की जरूरत थी उतना काम कर लेता, और जब वो काम करके आता तब मैं बस यही काम करने लगता था। या तो पढ़ना था या तो कुछ ना कुछ करने ही लगता, रात हो या दिन हो, कुछ ना हो। और बस रात 10-11 बजे से 3:30 बजे तक ही मैं सोता था, कई साल से, 5 साल। और मैं किसी को जितना समय की ज़रूरत हो शायद उससे इतना ही देता है, उससे ज़्यादा 5 मिनट तक मैंने नहीं दिया। अपने आप में बैठकर मैं कुछ ना कुछ समझता, सोचता और सबको मतलब मुझे कुछ प्रेरणा देना, मुझे कुछ सही रास्ता देना।
ऐसे ही राह में यहाँ तक मिला हूँ और यहाँ से रास्ता मिल जाएगा वो मुझे भी पक्का। कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो और शब्दों को लो, शब्दों में जियो। जैसे कोई अनाज दे दे, आप उसे जब पका के खाओगे तभी उसका पोषण शरीर को मिलेगा। नहीं, अगर पका के ही नहीं खाओगे और पड़ा रहेगा तो एक दिन वो सड़ जाएगा और आपको बास देगा। ऐसा नहीं सड़ जाए, सिर्फ सड़ जाएगा, सड़ने के बाद आप बास आएगा। तो वैसे ही जब आप शब्द ले रहे हो तो इसमें जीना चालू करो। कब इंद्रियां शिथिल न हो जाएं, कमजोर न हो जाएं, उसके पहले अगर एक काम के लायक नहीं रहेंगी तो वही शब्द सड़ने लगेंगे। बात समझ रहे हो? जैसे गाड़ी से कहीं जाना है तो इंजन सही है तभी तक चल जाओ, अगर इंजन ही खराब हो गया तो गाड़ी कितना भी चमकता रहेगा, अब वो जा नहीं सकते, बस उसे देखो, उसे झेलो। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर की इंद्रियां जब तक मजबूत हैं तो इन शब्दों में जियो, तब कुछ होगा। जियोगे तब कुछ होगा, अगर जियोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। बस शब्दों का भ्रम, मकड़ी की तरह दूसरों को जाल बनाने के लिए मकड़ी फंसाती है और आखिरी में खुद फंस के उसी में मर जाती है। तो ये शब्द का उपयोग मान और पैसे के लिए मत करो, इसका उपयोग अपने आत्मिक कल्याण के लिए करो। देखे हो ना मकड़ी कैसे जाल बनाती है और बाद में जाल बुनते 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 एक एक कीड़े फंसाती है और आखिरी में उसी में उलझ के मर जाती है, दम तोड़ देती है। वैसे ही कई साधक क्या करते हैं, दूसरे के शब्द उठाते हैं और समाज में या तो पैसे या मान के लिए बोलते हैं और आखिरी में सब व्यवस्थाएं तो हो जाती है और उस व्यवस्थाएं में बाद में घुटन में मर जाते हैं, पीड़ा में। बात समझ रहे हैं? क्योंकि भाव, पूरा भाव से अपने आप को अशुद्ध कर लेते हैं। इसलिए शब्दों का उपयोग करो। क्या करो? शब्दों का उपयोग करो। ज्यादातर लोग गलती यही कर रहे हैं, बस शब्द को इकट्ठा कर रहे हैं, जी कहीं और रहे हैं और शब्द को इकट्ठा कर रहे हैं। जहां आप जी रहे हो वहां पे इंद्रियां प्रबल हैं तभी जी पा रहे हो। इंद्रियां कभी न कभी कमजोर होंगी और जब कमजोर होगी और इन शब्दों में फिर जी नहीं पाओगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, बस रोओगे, चिल्लाओगे, गिड़गिड़ाओगे, फिर मौत के लिए छपटियाओगे। कितने मैं बुजुर्गों से मिला, वो अपने मृत्यु के लिए छपटियाते हैं कि मेरी मौत भी नहीं आ रही है। इसलिए ये स्थिति आने के पहले समझ लो, कम से कम अगर बिस्तर पे पड़ो तो कम से कम आत्मिक चिंतन रहे। क्या? आप रहो वहां, अपने आप को पाओ और अपने आप को पाओ, आप अलग और शरीर अलग को देख पाओ। इस स्थिति में आओ, इस अलगाव को देख पाओ। आत्मबोध, स्वयं का बोध हो जाए, आत्मबोध, तत्वबोध। और जब आत्मबोध होगा तभी तत्व का बोध होगा, नहीं तो तत्वों की जानकारी है अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश। तत्वबोध, तत्वबोध और आत्मबोध। आत्मबोध होगा तभी तत्वबोध होगा। जैसे क ख आ ई क क की सीख लोगे तभी मिलावट अक्षर पढ़ पाओगे, अगर वो नहीं सीखे तो आप किताब कितनी भी लाओ पढ़ नहीं पाओगे। तो आत्मबोध और फिर तत्वबोध। क्या? हाँ, तत्वों का उपयोग करके आत्मबोध तक पहुंच सकते हो, लेकिन आत्म का बोध होगा तभी तत्व का बोध होगा। हाँ, तत्वों की जानकारी रहेगी लेकिन वो जानकारी ऊपरी ऊपरी। ठीक। तो पांच तत्व से इस पिंड का निर्माण हुआ है, पंच महाभूत। ठीक है, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश। स्पेस को, खाली जगह को आकाश तत्व कहते हैं। तो ये पिंड को, इस पिंड में आप हो आत्म और ये शरीर, बस दोनों को अलग देख पाओ। अभी आप क्या कर रहे हो? शरीर को अलग देख रहे हो, आत्मा को भी अलग देख रहे हो और अपने आप को अलग देख रहे हो। क्या? भ्रम पैदा हो गया है कि मेरे अंदर आत्मा है। बात समझ रहे हो? जैसे आप अपने आप को और परछाई को दो मान लिए। क्या? अब आप परछाई काटने का बहुत प्रयास कर रहे हो लेकिन परछाई कट नहीं रहे, क्योंकि ये आपको नहीं समझ, बस इतना समझना है कि ये परछाई तो शरीर से है तो ये की, बस यही समझना है। अब आप क्या कर रहे हो? आत्मा को अलग कर दिए हो कि मेरे अंदर आत्मा है और मैं, ये बोलने वाला अलग है और शरीर अलग है। आपने तीन कर दिया, एक भ्रम पैदा हुआ है। बात समझ रहे हैं? और ये भ्रम पैदा हो गया है। और ये भ्रम पैदा कैसे हुआ? परछाई कैसे दिख रही है? धूप की वजह से। कैसे? ठीक है, प्रकाश की वजह से। ठीक है, अब ये देख लिया है, अब हम इसे दो मानने लगे हैं। कामनाओं की वजह से हम आत्मा को अलग कर दिए, मैं अलग हो गया और शरीर हो गया, तीन हो गए। और ये कामनाओं की वजह से हुआ है।
तो अब क्या होगा, कामनाएं को छोड़ना पड़ेगा। जैसे परछाई तब जाएगी जब प्रकाश हट जाएगा, नहीं परछाई चली जाती है, आपको तो नहीं दिखती, ठीक है, और शरीर से परछाई है। तो आत्मा से मैं हूं, लेकिन मैंने अपने आप को अलग कर दिया, मैं कामनाओं में फंस गया। आत्मा को अलग रख दिया, शरीर को अलग रख दिया, हम तीन हो गए। कितने? हाँ, और तीन का भ्रम टूट नहीं पा रहा है दो ही, शरीर और मैं। लेकिन अभी मैंने आत्मा को अलग मान लिया, मैं अलग हो, मैं कामनाओं में अपने आप को फंसा दिया। मैं कामना में रहने वाले व्यक्ति को अलग, आत्मा को शुद्ध मान लिया, और मैं शरीर, ये तीन भ्रमित हो गए। हम जाल में फंस गए, अपने ही जाल में फंस गए। जैसे शरीर और परछाई को हमने अलग मान लिया, और उसे मैं अनेक तरह का उपाय कर रहा हूँ, उसे काट रहा हूँ, उसे हटा रहा हूँ, हट नहीं रहा है, क्योंकि वो प्रकाश से आया है। तो ये कामनाओं से भ्रम पैदा हुआ है, आपके तरीके की कामनाओं से। तो कामनाएं हटेंगी तब ये भ्रम टूटेगा, और वो छोड़ नहीं रहे हो आप। बात समझ रहे हो? भ्रम कहाँ से पैदा हुआ है? कामनाओं से, ठीक है। तो कामनाएं जब हट जाएंगी तब ये भ्रम टूट जाएगा, तब अपने आप को आप अलग, आत्म तत्व को, आत्म का बोध हो जाएगा, आत्म का ज्ञान हो जाएगा, और शरीर का ज्ञान हो जाएगा। आप अपने आप को अलग महसूस कर पाओगे, क्या अलग देख पाओगे। लेकिन ये कब होगा? जब पूरी तरह कामनाओं से छुटकारा पाओगे, तब भोग और भोजन से जो अपने तरीके से चाहिए, जब उस तरीके से अपने आप को हटा लोगे, तभी आप ये भ्रम टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि वो उसी के सहारे तो खड़ा हुआ है। विद्युत बल्ब का जुड़ा हुआ उजाला हुआ, उजाला किसमें है? बल्ब में कि विद्युत में? किसमें? दोनों में नहीं है, दोनों के संयोग से। बात समझ रहे हैं? तो वैसे ही कामनाओं को हमने पकड़ लिया, इसलिए मैं अलग हो गया, आत्मा अलग हो गई, शरीर अलग हो गया। अब कामनाएं छोड़नी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हाँ, बिना छोड़े नहीं होगा आत्मिक कल्याण। तो कामनाओं को कैसे छोड़ दूं, उसके लिए काम करो। बात समझ पा रहे हैं? ये कामनाएं आपको घुमा रही है। देखो ना, उसी कामनाओं से दुख भी होता है, वही परिवार के लोगों से दुख भी हो रहा है। पहले माँ के प्रति ज्यादा हम आसक्त थे, माँ के लिए कुछ भी कर सकते थे, अब बीवी के लिए कुछ कर सकते हैं। माँ के लिए तो दायरा है, माँ बीमार होगी तो चलो सब मिल के कराओ, मेरे पास कहाँ है। लेकिन बीवी बीमार हो तो खेत हो सब बेच दोगे, ठीक है। बीवी बुढ़ी हुई तो बालक के लिए कुछ कर सकते हो, बीवी के लिए कम। बात समझ रहे हो? जहां से आपको सुख मिलता है उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। पहले शुरुआत में माँ के लिए कुछ भी कर सकते थे, जान तक दे देंगे। लेकिन अब माँ से जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं हो रही, तो अब पत्नी से पूरी हो रही है, ठीक है। माँ से सब ले लिया मैंने, तो अब मैं पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पत्नी के द्वारा बेटा हुआ, बेटी हुई। अब पत्नी बुढ़ी हो गई तो उससे हमारी काम ऊर्जा, मेरा भी कम हो गया, अब उससे भी कम इतना आकर्षण नहीं है, तो अब मैं बेटे के लिए कुछ कर सकता हूँ, पत्नी के लिए दायरा है। मेरी बात समझ रही है? हम अपने सुख के बंधन में बंधे चले जा रहे हैं। जिससे एकदम प्रेम था उसी से प्रेम टूटता भी जा रहा है। तो हमारी जरूरत, हमारी कामनाओं में हमें प्रेम है, लेकिन है नहीं। तो कामनाओं से अपने आप को मुक्त कराओ, और ये आप ही करा सकते हो। कौन करा सकता है? आप ही, क्योंकि बाधे आप हो। और ये मानसिक बंधन है, शारीरिक है नहीं। शारीरिक होता तो कोई पकड़ के धक्का मार देता, लेकिन ये मानसिक बंधन है। ये मानसिक बंधन से अपने आप को निकालो, और कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो। ये आप ही को करना है। किसको करना है? आपको करना है, खुद ही को करना पड़ेगा, क्योंकि मानसिक बंधन आपने ही गांठ बांधी है, तो छोड़ोगे आप। अगर शरीर का गांठ होता तो कोई मदद कर देता। तो ज्ञान की तलवार लेके काटो एक एक बंधन को। क्या? सत्संग, सत्य का संग, जिसने जो सत्य तक पहुंचा है, जब उसके द्वारा आप सत्संग सुनोगे तभी वो तलवार काम आएगी। क्योंकि तलवार में धार भी तो चाहिए, और धारी नहीं है अगर तलवार ले लो, धारी नहीं है चक्कू ले लो, तो वो कटेगा? समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है ज्ञान की तलवार लो। और ज्ञान की तलवार कहाँ से मिलेगी पता है? जिसको ज्ञान हुआ होगा, उस पे उसकी साइन होगी। आप दूसरे का चेक उठा के और उस पे साइन नहीं है, आप जाओगे बैंक में भजाओगे तो आपका माइनस होगा। आप दूसरों को शब्द लेके और किसी को दे रहे हो, अभी यही हो रहा है ना, दूसरे का शब्द लेके बांट रहे हैं। अरे वो महापुरुषों ने वाणी इसलिए बोला था कि आप कैसे उस शब्दों को लेके अपना आत्मिक कल्याण करो। हमने तो उस शब्दों को ही व्यापार बना दिया। क्या? उस शब्दों को बेचने लगे, बेचने में लग गए, व्यापारी हो गए। चले थे निर्विकार होने, उनके भी शब्द को बेच दिया, नाम शोहरत पैसे के लिए।
ज्यादातर शब्द हम क्यों बोलते हैं? या तो मान के लिए चौराहे पे श्लोक याद करके बोलते हैं, या तो पैसे के लिए। पैसे के लिए। वो भी क्या सोचते होंगे, देखते होंगे कि अरे यार ये क्या कर बैठा, ये तो मेरा भी व्यापार कर दिया इसने, मैं व्यापार से मुक्त कराने के लिए इसे ज्ञान दिया, ये तो मेरे को भी बेच दिया, मेरे भी ज्ञान को बेच दिया। जरा सोचो क्या सोचते होंगे। ये तो मैंने निर्विकार होने के लिए बोला था। शिक्षा देने का अधिकारी कौन है? जिसे डिग्री मिल जाए। लेकिन जो डिग्री मिले ही ना वो शिक्षक बन सकता है? तो शब्दों को लेके अपना आत्मिक कल्याण करना था, निष्काम सेवा करना था। आप वहां तक पहुंचे नहीं, शब्दों को ही बेच दिया। अब वो देख रहे होंगे तो अफसोस करते होंगे कि ये क्या हो गया, किसके हाथ में मेरे शब्द चले गए। ये तो उसका भी व्यापार बना दिया। मैं जिसलिए इसे निकाल रहा था, इसने इसका व्यापार बना दिया। मैं तो निकालने के लिए दिया था कि कैसे निर्विकार हो जाए, अपना आत्मिक कल्याण करे, क्योंकि ज्ञान देने का अधिकारी वही है जो सत्य तक पहुंच गया है, वही है। और उन्हीं के शब्दों से आत्मिक कल्याण होगा। इसलिए कहा गया जीवंत गुरु चाहिए। खोजो, कहा भी गया है ना, खोजो गुरु, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, खोजो। और जब वो तड़प होगी, व्याकुलता होगी, तब गुरु मिलेगा। जब निर्विकार होने के लिए पूरी तरह प्रबल हो जाओगे, व्याकुल हो जाओगे, तब गुरु मिलेगा। नहीं इसके पहले मिल भी जाए, कामनाओं में अगर हो और गुरु मिल जाए तो करोगे क्या लेके? इसलिए आप गुरु के योग्य खुद बनो। समझ रहे हैं? मादा तैयार नहीं, कितना भी नर लाके खड़ा कर दोगे, सूंघ सूंघ के चली जाएगी। लेकिन तैयार है तो नर को लाठी भी मारोगे तो आएगा नहीं। देखा होगा ये दृश्य जो मैं बता रहा हूं। तो तैयारी अपनी करो। प्रकृति स्वयं गुरु है, पहली और आखिरी, क्योंकि जीवन उसी से हम जी रहे हैं। इस शरीर में है तो किसका योगदान है? प्रकृति का। और आखिरी गुरु प्रकृति है। अगर कोई आपको खोजते खोजते खोजने को कुछ नहीं बचा और कोई जवाब नहीं देगा तो आखिरी प्रकृति है, वो ज्ञान करवा देगी। लेकिन खोजी तो बनो। अभी तो 10 दिशाओं में ज्यादा लोग यात्रा कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को पूछ रहे हैं। क्या व्यवस्थाओं? ज्ञान नहीं पूछ रहे, व्यवस्था पहले पूछते हैं, बाद में ज्ञान। अरे पहले ज्ञान बाद में व्यवस्था, लेकिन आप पहले व्यवस्था बाद में ज्ञान। आपने ज्ञान को बाद में रखा है, व्यवस्था को पहले। पहले आपको ज्ञान को रखना पड़ेगा, व्यवस्था को बाद में। व्यवस्था नहीं रहा तो मैं जी लूंगा, मुझे बस ज्ञान चाहिए, ये भाव प्रबल होना चाहिए। आज के साधक को तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, लेकिन ज्ञान के नाम पे पहले व्यवस्था चाहिए। पहले वो व्यवस्था पूछते हैं, बाद में ज्ञान पूछते हैं। जाते हैं तो ज्ञान के लिए, बात तो कहते हैं मुझे ज्ञान चाहिए, लेकिन जाते ही व्यवस्था देखते हैं। तो आपको क्या चाहिए पक्का करिए। आज के साधक मैं देख रहा हूं 10 दिशा है, 4 दिशा, 4 कोण, एक ऊपर एक नीचे, 11वें दिशा में खोजी जाता है। 11वां दिशा जब खत्म होगा तब आपका आत्मिक कल्याण होगा। अभी तो आप 10 दिशाओं में घूम रहे हो। 11वां दिशा में खोजी जाता है, कहाँ जाएगा पता नहीं। अभी तो आपको पीछे भी जाना है, अभी तो खोजी भी नहीं हो, क्योंकि खोजी कहाँ जाएगा पता नहीं। 11वां दिशा में जाता है, इस पिंड को लेके कहाँ जाएगा पता नहीं, उसे पता नहीं। तो खोजी 11वें दिशा में जाता है, और जब 11वां दिशा भी खत्म हो जाता है तब जाके उसके बाद ज्ञान होता है, क्योंकि उसके बाद समाधि की स्थिति लगती है। तो क्या देखो आप खोजी हो या नहीं? अभी पीछे जाना है, इसका मतलब पूरे खोजी नहीं हो। हाँ, अभी बने खोजी हो, भाव से खोज का भाव है, अभी खोजी नहीं, क्योंकि पीछे जाना है। क्या? हाँ, अभी पीछे छोड़ के आए हो। नहीं, छोड़ के नहीं, ये छोड़ के आए हो कि जाना है, पूरी तरह छोड़ के नहीं आए। पीछे लोगों को छोड़ के आए हो, आश्वासन दियो कि मैं आऊंगा। तो अभी तो आपको जाना है, 10 दिशाओं में यात्रा कर रहे हो, क्योंकि पीछे जाना इसका मतलब 10वां दिशा में यात्रा हो रही है। 11वां दिशा में तो हो रही ही नहीं रही है। 11वें दिशा में जब पूरी तरह निकलोगे तब जाके आत्मिक कल्याण होगा। अभी तो प्लानिंग चल रही है कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, दोनों हाथ में लड्डू। हाँ समझ रहे हो? अब जब दोनों हाथ से लड्डू खत्म हो जाएगा तब जाके ज्ञान होगा। समझ रहे हो? क्योंकि एक तरफ खोज में तो पता भी है कहाँ जाऊंगा, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये भी नहीं पता कि अब कहाँ जाऊंगा। उसके बाद वही समाधि की स्थिति होती है, और उसके बाद जाके ज्ञान होता है। गुरुजी ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। तो वही मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन धीरे 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 प्रयास करते रहो।
हमारा साथ सहयोग भी देते हैं, हम उसे ऐसे कैसे ठीक छोड़ है, सकते लेकिन हैं? धीरे पूरा धीरे प्रयास साथ करो, आखिरी में आना तो यहीं हाँ, पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आना तो पड़ेगा। अगर पूरी तरह छोड़ नहीं पाओगे मानसिक, तो ज्ञान भी नहीं होगा। जितना हो सके, जिस दिन समझ जा थोड़ा भी, उस दिन से हमने सही कर्म जब तक छूटेगा नहीं तब तक ज्ञान भी तो नहीं नहीं होगा, होगा, नहीं ज्ञान भी तो नहीं होगा ना, होगा? नहीं होगा। जब तक पूरी तरह छूटेगा नहीं, ज्ञान भी नहीं होगा। जब तक ये मानसिक यात्रा है, शारीरिक है नहीं। जब तक मानसिक पूरी तरह बंधन टूटेगा, छूटेगा, तभी ज्ञान होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। वही नहीं। ठीक है, धीरे धीरे प्रयास करो। Yeah. क्या करो? धीरे धीरे प्रयास करो और कैसे भी अपना आत्मिक कल्याण करो। समझ गए?